अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं दी कैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं आप लोगों के साथ हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे लाइव आता हूँ और आप लोगों को एसएमसी की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा आप मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों को फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। हर मंडे को सुबह 10 बजे और हर थर्सडे को सुबह 10 बजे आप मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। जनाब, यूरो यूएसडी से स्टार्ट लेते हैं। मैंने यूरो यूएसडी के चार्ट को एनालिसिस करके रखा हुआ था, लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए कि हम स्टार्ट से एसएमसी का एनालिसिस कैसे मतलब जब हम नए नए चार्ट पर आकर बैठते हैं तो हमें एसएमसी एनालिसिस के मुताबिक चार्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए, ये सिखाने की गर्ज से मैंने ये एनालिसिस को डिलीट कर दिया और मैंने सोचा आप लोगों के साथ हम लाइव एनालिसिस करेंगे। ये देखें, मैंने आप लोगों से ये बात पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ की थी कि आप ये देखा करें कि प्राइस जहां ट्रेड हो रही है थोड़ा सा जूम आउट करके देखा करें कि प्राइस का करीब तरीन हाई और करीब तरीन लो किधर है। यहां से आप अपने एनालिसिस को स्टार्ट कर लिया करें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये हम इस हाई से हम अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जहां पर प्राइस ट्रेड हो रही होती है उसके करीब करीब हाई या करीब करीब लो पर आप अपने एनालिसिस को स्टार्ट किया करें। लेट्स सपोज हम इसे अपना हाई कंसीडर कर लेते हैं। और हाई हम किस बुनियाद पे कंसीडर करते हैं आप लोगों को पता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात कई दफ़ा बताई है, आज फिर मैं आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि हाई हम इस बुनियाद पे कंसीडर करते हैं कि क्या इस अपवर्ड मूव ने वापस आते हुए अपनी करीब तरीन इंड्यूसमेंट लेवल को ले लिया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे कि क्या ये इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ था, इसको हम नंबर वन कह देते हैं। क्या ये इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ था, इसको हम नंबर टू कह देते हैं। या फिर इंड्यूसमेंट लेवल ये वाली रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इनमें से इंड्यूसमेंट कौन सी कैंडल है। ओवरऑल मैं आपको बताता चलूं, अभी आपने सिर्फ मुझे इंड्यूसमेंट बताना है, ठीक है। मजीद हम यहाँ पर इसको एनालाइज करते हैं। इससे पीछे आते हैं, हमारे पास करीब तीन हाई हमें मिल गया। अब हमारा ट्रेंड अप है कि डाउन है ये कैसे पता चलेगा। हमारा ट्रेंड अप है या डाउन है ये पता चलता है इस बात से कि जो आपने हाई ढूंढा है, तो अब आप क्या करेंगे, करीब तीन एक हाई और एक लो ढूंढेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये ट्रेंड डाउन है या अप है या प्राइस ने चौक कर दिया है। इसका करीब तीन हाई हमें ये नजर आता है, ठीक है। इस हाई और इस हाई के दरमियान लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा और हमारा जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है। ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी चीजें गौर से देखने की जरूरत है। जब प्राइस ने ये हाई ऊपर ब्रेक किया तो उसका करीब तीन इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल था, वो प्राइस ने नहीं लिया, फर्दर अप चलेगी। जब ये अप ब्रेक किया तो इंड्यूसमेंट कौन सा लेवल था, क्या प्राइस ने वो ले लिया, नहीं लिया। इट मींस ये तीन लेवल मैंने आपके लिए इंड्यूसमेंट के निकाल के रखे हैं। इन तीनों लेवल्स में से आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वन टू और थ्री में से हमारी इंड्यूसमेंट कौन सी है। फिर उसके पीछे यकीनन हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो कौन सा लेवल था। हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला लेवल था। प्राइस उसको आराम से ब्रेक कर रही है कर रही है कर रही है। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर लास्ट वीकेंड पे एक बात बताई थी कि यहाँ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक या
ऑर्डर फ्लो एक्सट्रीम कौन सा है? आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि अब यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कभी आपके लिए एज ए सपोर्ट जिसने काम करना था और जिसने आपको यहाँ से जाकर ऊपर कोई अपवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्रोवाइड करनी थी, जब प्राइस उसे ब्रेक कर गया तो वही एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। रिमेंबर, रिमेंबर माई वर्ड्स, मैंने आप लोगों से बात की थी और मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि यहाँ कहीं हमारे पास यहाँ कहीं है। अब वो कहाँ है ये आप लोग मुझे बताएंगे। पिछली वीडियो में देखकर मैंने आप लोगों को जो पिछले वीकेंड पे जो मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किया था उसमें यकीनन मैंने ये बात आप लोगों के साथ की थी, वहां से देखकर आप मुझे बताएं। मैंने तभी आपसे कहा था कि भाई जब तक ये अपने एक्सट्रीम पीओआई को टेस्ट नहीं करेगा ये ऊपर नहीं जाएगा। तो यूरो यूएसडी में मैं अभी तक शॉर्ट हूँ एटलीस्ट। यकीनन आप लोगों ने, मैं अब आप लोगों को क्योंकि ट्रेडिंग की एडवाइस भी करना चाहता हूं, तो प्राइस ने हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच कर लिया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है या ऑर्डर फ्लो है? ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस जगह पर प्राइस में जो मैं, प्राइस ने स्विंग लो स्वीप कर लिया। अब प्राइस यहां से ऊपर जाना चाहती है, ऊपर जाना चाहती है तो आप क्या करेंगे? आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और जो मैंने एंट्री रीजंस आपको सिखाई हैं उन एंट्री रीजन के मुताबिक आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये वो जोन है यूरो यूएसडी का जहाँ से मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये फिर ऑल टाइम हाई बनाने जा सकता है। ऑल टाइम हाई का मतलब इस हाई को ब्रेक करके ऊपर प्राइस जा सकती है। तो यूरो यूएसडी में प्राइस क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट कर चुकी इसलिए हमें बाय ही ढूंढनी है। जीबीपी यूएसडी में प्राइस अभी तक अपने फर्स्ट पीओआई तक ही तशरीफ नहीं लेकर आई, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट जो स्वीप की उसके बाद प्राइस अब यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। कोई बाय कोई सेल किसी किस्म की प्राइस में कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस वक्त नहीं है। बस क्योंकि ट्रेंड आपका अप है तो आप क्या किया करें कि जब भी प्राइस किसी लो को स्वीप करे, किसी लो को स्वीप करे तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज छोटे टाइम फ्रेम में ढूंढने की कोशिश किया करें। गोल्ड की तरफ हम जाते हैं जी। गोल्ड में अच्छा, अब ये मैंने पता नहीं क्या लाइन आप लोगों को लगा के दिखाई होगी, आई फॉरगॉट। यहाँ पर मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, अच्छा जी जी जी, मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यस, इनफैक्ट ये मैंने आपको लास्ट वीक ही ये बात बता दी थी। अगर आपको किसी को याद है, अगर नहीं याद तो आप वो पिछले वीक वाली हमारे एनालिसिस की वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जिस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से कोई ना कोई बाउंस बैक करेगी, बट प्राइस इज स्ट्रगलिंग, रियली स्ट्रगलिंग। तो हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम में या एटलीस्ट प्राइस यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि यार शायद यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो जाएगी। फिलहाल गोल्ड की सिचुएशन वाजिया नहीं है। ये जो मैंने पता नहीं डब्बे क्यों लगाए हुए थे इनको मैं डिलीट करता हूँ। फिलहाल गोल्ड की सिचुएशन वाजिया नहीं है। गोल्ड ऊपर जाना चाहता है या नीचे, जो मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन है उसके मुताबिक तो गोल्ड नीचे जाना चाहता है और हम गोल्ड को बाय देखना चाहते हैं। जब आपकी सोच में कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उस वक्त मार्केट को ट्रेंड वाजिया करने दिया करें, ठीक है। और आप, मैंने पहले भी अर्ज किया था, सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की कोशिश करें जो किसी लो को स्वीप करने के बाद जन्म लेती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एसएमसी का एनालिसिस था जिसमें हमने आपको बेसिकली ये समझाने की कोशिश की है कि आपको एसएमसी एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए और मार्केट में इस वक्त गोल्ड की, यूरो की या जीबीपी की क्या सिचुएशन चल रही है। मिलते हैं बुध वाले दिन सुबह 10 बजे आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज।